गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जुलाई 8 तारिख बुधवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर आसंतु नजर पकाइबा। राजस्व मंत्री सूचना, राज्य में संपूर्ण कैशलेस हेब जमी किणाबिका। एणिकी राज्य में जमी किणाबिकार कौनसी नगद कारबार हेब नहीं। यह प्रक्रिया संपूर्ण कैशलेस हेब। जमी पंजीकरण कार्यालय को दलाल मुक्त करने को राज्य सरकार एभली निष्पत्ति नेइछन्ति। एही सूचना देइछन्ति राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से कहिछन्ति पूर्वरु जमी किणाबिका बेले 15,000 टंका पर्यंत नगद कारबार हेउतिला। एणिकी जमी पंजीकरण पई बारंबार आउ रजिस्ट्रेशन ऑफिस आसिबाकू पड़िबो नहीं। केवल जमी मालिक चिन्हट पई ऑफिस को जिबाकू पड़िबो। रजिस्ट्रेशन परे दलिल मध्य ऑनलाइन ने उपलब्ध होई परिबो। ए संपर्क रे शीघ्र राजस्व विभाग पक्षरु एसओपी जारी हेबो। प्रक्रिया रे स्वच्छता अवलंबन सकाशे राजस्व अधिकारी और कर्मचारी माननकू स्वतंत्र भावे प्रशिक्षण प्रदान करा जिवो। विगत 2 वर्ष राज्य में 558 वर्ग किलोमीटर वन आवरण वृद्धि। जलवायु परिवर्तन और ग्रीष्म लहरीर मुकाबिला पई वृक्षरोपण ही एकमात्र माध्यम। एही लक्ष्य रे आम राज्य में सबुज बलय सृष्टि करा जाउछि। विगत 2 वर्ष मध्य राज्य में 558 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण वृद्धि पाइछि। तेणु ओडिशा समग्र देश में यह क्षेत्र में तृतीय स्थान में रही पारिछि। राज्यस्तरीय 77तम वन उत्सव अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह कहिसंति। सबुज महानदी मिशन अधीन में महानदी तेल ई ब्राह्मणी ऋषिकुल्या बैतरणी बंशधारा नदी पार्श्वर 1.5 किलोमीटर प्रशस्त सबुज बलय सृष्टि करा जाउछि। 2025-26 रे 774 हेक्टर अंचल में 5.65 लक्ष चारा रोपण करा जाइछि एवं 2026-27 रे 2702 हेक्टर अंचल में 9 लक्ष चारा रोपणर लक्ष्य रही। सीमेंट और स्टील दर निर्धारण पर राज्य में हेबो एकक व्यवस्था। राज्य में आउ सीमेंट और स्टील दर निर्धारण में मनमानी चलिबनी। जिलापालଙ୍କ अध्यक्षतार एक कमिटी यह स्थिर करिवो। पंचायतराज और पानीय जल विभाग अधीन में हेउथिबा विभिन्न उन्नयनमूलक काम रे एही एकक व्यवस्था लागू हेबो। जिला भित्तिक भावे सीमेंट और स्टील दर चूड़ांत करबा पई राज्य सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रस्तुत करिसंति। एही व्यवस्था लागू हेले दर निर्धारण में स्वच्छता हेबा सह कार्य रे विलंब ह्रास हेबो। जिला स्तरीय कमिटी रे सीडीओ कम ईओ संयोजक रहिबे। जिला परिषदर अतिरिक्त निर्वाही अधिकारी, ग्राम उन्नयन विभाग जड़े अधीक्षण किंबा कार्यनिर्वाही जंत्री, 2 जण बीडीओ एवं 2 जण सहकारी कार्यनिर्वाही जंत्री कमिटीर सदस्य रहिबे। इस्कन अतिथि रथयात्रा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिठी लिखिले गजपति। जगन्नाथ प्रेमी सत विरोध सत्वे इस्कन तार नीति बदलाउ नहीं। शास्त्र को अमान्य करी अतिथि रे महाप्रभु स्नान यात्रा और रथयात्रा आयोजन करि आसुछि। जगन्नाथ संस्कृति को बेखातिर करि चलिछि। एहाकु नै प्रबल क्षोभ प्रकाश करिसंति गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव। एनै से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखिसंति। आसंता नीलाद्रि विजय पर एक टीम जाई दिल्ली रे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेटी ए संपर्क में आलोचना करिबो बोली गजपति कहिसंति। गत वर्ष अक्टोबर 24 रे प्रधानमंत्री ए संपर्क में गजपति चिठी लिखिथिले। 3 दिन पूर्व इस्कन को मध्य 125 पृष्ठार एक चिठी लिखिथिले। निकटरे इस्कन मध्य प्रदेश 66 स्थान में आसंता 16 रु 25 तारिख मध्य रथयात्रा करने घोषणा करिछि। डाक्तरंक दाबी उपरे आलोचना पई गठित हैला उच्चस्तरीय कमिटी। ओडिशा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन बा ओमसा डाक्तरंक दाबी संपर्क में आलोचना हेबो। सेथिपई स्वास्थ्य विभाग उच्चस्तरीय कमिटी गठन करिछि। कमिटी रे अर्थ सचिव अध्यक्ष अछंती। स्वास्थ्य साधारण प्रशासन और आईन सचिव सभ्य थिबा बेले स्वास्थ्य निर्देशक संयोजक अछंती। स्वास्थ्य विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। आसंता 22 तारिख रे कमिटीर प्रथम बैठक बसिबो। डीएससीपी लेवल 15 उच्छेद, क्याडर पुनर्गठन, डाक्तरंक डीएससीपी ठीका, डाक्तरंक दरमा वृद्धि आदि दाबी डाक्तर मानक पक्षरु रहिछि। गत 1 तारिख रे 10 दफा दाबी नै डाक्तर संघ 4 दिन धरी रोगी सेवा वर्जन करिथिला। फलरे राज्य रे रोगी सेवारे अचलावस्था लागि रहिथिला। जवाहर नवोदय पर आरंभ है आवेदन। नवेम्बर 28 रे एंट्रांस। जवाहर नवोदय विद्यालय 6ठ श्रेणी रे एडमिशन पर जुलाई 7 तारिख रु आवेदन आरंभ होइछि। आवेदन शेष तारीख रही जुलाई 31। नवेम्बर 28 रे हेबो एंट्रांस। आसंता वर्ष मार्च किंबा एप्रिल मासरे एंट्रांस फल प्रकाश पाइबो। गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष यह परीक्षा शीघ्र अनुष्ठित होउछि। नवोदय विद्यालय समिति चलित वर्ष जिला स्तरीय एडमिशन नियम लागू करिछि। छात्र छात्री माने केवल निज जिला स्तरीय नवोदय विद्यालय आवेदन करिपारिबे। आवेदन करने पर छात्र छात्री कौनसी मान्यता प्राप्त स्कूल में 5म श्रेणी पर्यंत पढ़िथिबा आवश्यक। प्रवेशिका परीक्षा 11:30 टू 1:30 पर्यंत 2 घंटा अवधि रहबो। 100 मार्कर मोट 80टी प्रश्न रहबो।
कवि सूर्यनगर रे गछ उपरु मिलिला मृत कलरा पतरिया 3 अटक। गंजाम जिला खलिकोट रेंज अधीन कवि सूर्यनगर रे गछ उपरु एक मृत कलरा पतरिया बाघ को उद्धार करा जायछि। जरड़ छकरे एक निंब गछरे बाघटी झुली रहितिला। कुकुर यह देखि भुकिबा परे ताहा लोकमानंक नजर को आसीतिला। बाघटीर बेक ओ देहरे तार गुड़ाई होइतिबा बेले पत्थर झुलुतिला। संभवतः पशु शिकार पई बसितिबा फासरे पड़िबा परे बाघटी गछ उपरकू उठी जाइछि, किंतु बेकरे तार गुड़ाई होइतिबारु मृत्यु होइतिबा संदेह करा जाउछि। अग्निशम कर्मचारी मृत बाघटीकू गछरु ओह्लाई व्यवच्छेद पई पठाइछन्ति। वरिष्ठ अधिकारी माने सेठारे पहुंची तदंत ओ पचराउचरा करिबा परे 3 जण लोकंकू ए घटनारे अटक रखिछन्ति। भुवनेश्वर विमान बंदर 5 कोटी टंकार मारिजुआना जबत। भुवनेश्वर आंतर्जातिक विमान बंदर रे पुणी जबत होइछि विपुल मारिजुआना। जबत मारिजुआनार मूल्य 5 कोटी टंकारु अधिक हेब। एही घटनारे गिरफ होइतिबा 2 जण हेले ओडिशार दिलीप कुमार एवं पश्चिमबंगर मोहम्मद इरफान। बैंककरू भुवनेश्वर आसुथिबा इंडिगो विमान रे मारिजुआना चालाण हेउतिबा गुइंदा विभाग को सूचना मिलिथिला। मंगलवार भोर समय विमानटी भुवनेश्वर रे अवतरण करिथिला। कस्टम्स विभाग एवं डीआरडीओ अधिकारी माने विमान रे थिबा समस्त यात्रींक लगेज जांच करिथिले। 2 जण यात्रींक लगेज रे थिबा विभिन्न प्रकार स्नैक्स पैकेट रु मिलिथिला 11 किलो मारिजुआना। तेबे सेमाने काहाकू जोगाइबाकू एहा आणुथिले से नै जेरा करा जाउछि। राज्यर प्रथम स्काईवॉक पलाशुणीरू रसुलगढ़ मध्य निर्माण हेब। ओडिशार प्रथम स्काईवॉक भुवनेश्वर रे निर्माण करा जिवो। भुवनेश्वर रो पलाशुणी ठारू रसुलगढ़ पर्यंत 450 मीटर दैर्घ्य रे एहा करा जिवो। एथिपई 18 कोटी 42 लाख टंका खर्च हेब। संपूर्ण आधुनिक ज्ञानकौशल रे एहा निर्माण करा जिवो। एथिरे लिफ्ट, एस्कालेटर एवं आलोकीकरणर व्यवस्था रहिबो। एथिसह आउ 3टी फुट ओभरब्रिज निर्माण करा जिवो। एहा द्वारा ट्रैफिक समस्या बहु मात्रा रे ह्रास पाइबो बोली कहिसंती भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी। अन्यपक्षे एबे 23 कोटी टंका खर्चरे पलाशुणी ठारे 6 लेन विशिष्ट ओभरब्रिज निर्माण चलिछि। ओभरब्रिज पई 7 मीटर लेखार 2टी सर्विस रोड तैयारी हेब। 2027 मार्च मध्यरे समस्त काम सारिबाकू लक्ष्य रहिछि। एणिकी गाड़ीर फिटनेस नथिले जरिमाना सह गाड़ी जबत हेब। सड़क सुरक्षा दिगरे राज्य परिवहन प्राधिकरण बा एसटीए कठोर निष्पत्ति नेछि। पूर्वरु गाड़ीर फिटनेस नथिले केवल जरिमाना करा जाउथिला, किंतु एणिकी केवल जरिमाना करा जिवो नाही, गाड़ी मध्य जबत करा जिवो। ए संक्रांत रे राज्यर समस्त आंचलिक परिवहन अधिकारी माननकू एसटीए पक्षरु निर्देशनामा जारी करा जायछि। गत एप्रिल 1 रु जून 30 मध्य विभिन्न आरटीओ द्वारा जांचरु जणा पड़िछि सारा राज्य रे 1,64,882 टी चालाण जारी होइतिबा बेले मात्र 428 गाड़ी जबत होइछि। केवल जरिमाना लागू करी अयोग्य अनुपयुक्त गाड़ी को छाड़ी देबा द्वारा दुर्घटना ह्रास होई पारुनी बोली एसटीए कहिछि। इंडोनेशियार सर्वोच्च सम्मान पाइले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार इंडोनेशियार सर्वोच्च सम्मान प्रदान करा जायछि। इंडोनेशिया गस्तरे थिबा मोदी जाकर्तार एई बंतांग आदिपुन्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया पदक राष्ट्रपति प्रबो सुबियांटोंक ठारू ग्रहण करथिले। उभय देश मध्यरे संपर्क को मजबूत करिबारे तांकर उल्लेखनीय भूमिका पई मोदी को इंडोनेशियार सर्वोच्च सम्मान प्रदान करा जायतिला। एथिलागि प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशियार राष्ट्रपति सरकार जनसाधारणक प्रति कृतज्ञता जणाइछन्ति। एही सम्मान केवल तांको पई नुहे बरं 140 कोटी भारतीयों पई मोदी कहिछन्ति। प्रकाशयोग्य 1959 मसीह प्रतिष्ठित बिनतांग आदिपुन्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया होउछि इंडोनेशियार सर्वोच्च सम्मान। जो माने इंडोनेशिया गणराज्यर एकता, निरंतरता और समृद्धि पई असाधारण सेवा प्रदान करिछन्ति, सेही व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान करा जायथाय। केरलर वायनाड रे भूस्खलन, 3 मृत, गाड़ी मोटर भासीगला। केरलर वायनाड रे अचानक भूस्खलन घटी 3 जण प्राण हराइछन्ति, 7 जण निखोज होई जाइछन्ति। एही अंचल रे गत 24 घंटा 265 मिलीमीटर वर्षा होइछि। तेणु लोकंकु भूस्खलनर सामना करिबाकू पड़िछि। भूस्खलन जोगु केतक गाड़ी मोटर मध्य किछि बाट भासी जाइतिला। एक विराटकाय टैंकर किपरि लोकंक उपरकू पानी कादुअरे ठेली होई जाउतिला तार वीडियो भाइराल होइछि। दुर्घटनाटी वायनाड टनेल प्रकल्प अंचल होइछि। टनेल निर्माण अंचल रे खोला जाइतिबा माटी और पत्थर खसी रास्ता बंद हो जाइतिला। एथिरे चापी होई 5 जण आहत होइछन्ति। क्षयक्षतिर आकलन करा जाउछि एवं क्षतिग्रस्तंकु सहायता प्रदान करा जिवो बोली राज्य सरकार कहिछन्ति। पूर्वतन मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक को इंडोनेशिया रे प्रशंसा कले मोदी।
इंडोनेशिया गस्त अवसर में सेठाकार संसद को संबोधन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक को भुवंशी प्रशंसा करिसेंती। सेठाकार स्वाधीनता आंदोलन में बिजू पट्टनायक भूमिका संपर्क में उल्लेख करथिले। इंडोनेशियार नेता मानकु बिजू पट्टनायक जेभली भाबे सुरक्षित उद्धार करी भारत को नैथिले सेथि जोगु दुई देशर संपर्क सबुदिन पई मजबूत होई पारिछि। सेही समय बिजू पट्टनायक युद्धग्रस्त अंचलरू इंडोनेशियार तत्कालीन प्रधानमंत्री सुल्तान शाहरीर और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टांकु सुरक्षित भावे उद्धार करी भारत आनिथिले। बिजू पट्टनायक ई साहसिक पदक्षेप भारत और इंडोनेशिया मध्य संपर्क को आहुरी निबिड़ करिछि। सुप्रीमकोर्टरू विजय को आश्वस्ति, डीएमके आवेदन खारज। तमिलनाडुर करूर रे गत वर्ष सेप्टेम्बर रे घटिथिबा दଳାचକटारे 41 जन लोकंक मृत्यु घटिथिला। ए घटनारे मुख्यमंत्री विजय पीड़ितंक परिवार सहित साक्षात करी सेमानंकु 10 लाख टंकार क्षतिपूरण और चाकरी प्रदान करिवार कार्यक्रम रहिछि, जाहाकु विरोधी डीएमके दल पक्षरु विरोध करा जायछि। डीएमके वर्तमान टीवीके सरकार विरोध में सुप्रीमकोर्ट रे एक आवेदन दाखल करिथिला। एही आवेदन रे डीएमके जुक्ति बाढ़िथिला जे मुख्यमंत्री विजय को एही कार्यक्रम निषेध करा जिवा उचित, किंतु सर्वोच्च अदालत मंगलवार डीएमके आवेदन को खारज कर दैछन्ति। सुप्रीमकोर्ट कहिसन्ति जे एहा कोनोसी मुख्यमंत्री कार्य उपरे निर्देश दे परिबो नाही। सेही भली कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई पई मंच करंतु नाही बोली सुप्रीमकोर्ट डीएमके वकीलों को तागिद करी कहिसन्ति। कॉकरोच जनता पार्टी पई खुशी खबर, एक्स अकाउंट को सक्रिय करबा पई हाईकोर्ट को निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार कॉकरोच जनता पार्टी तथा सीजेपी रो एक्स अकाउंट को पुनः सक्रिय करबा को निर्देश दैछन्ति। दलर सहयोगी अभिजीत दीपकेंक द्वारा दायर करा जायथिबा एक आवेदन उपरे हाईकोर्ट ए निर्देश दैछन्ति। केंद्र सरकारक पक्षरु प्रतिनिधित्व करुथिबा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहिसन्ति जे सीजेपी रो एक्स अकाउंट को अवरोध करा जायछि, कारण एहार पोस्ट नीट परीक्षा समय छात्र और अभिभावक मध्य द्वंद्व आतंक सृष्टि करिपारे। एहार जवाब रे हाईकोर्ट कहिथिले जे वर्तमान नीट परीक्षा शेष होई गलानी, सरकारक चिंता और प्रयोज्य नुहे। एही आधार कोर्ट आवेदन को ग्रहण करी सीजेपी रो पूर्व एक्स तथा ट्विटर अकाउंट को अनब्लॉक करबाकू केंद्रर बीजेपी सरकार को निर्देश दैछन्ति। अहमदाबाद सीरियल विस्फोरण मामला 38 जन दोषी मृत्युदंड को कायम रखिले हाईकोर्ट। 18 वर्ष पूर्वे गुजरात रे घटिथिबा अहमदाबाद सीरियल विस्फोरण मामला रे एक गुरुत्वपूर्ण राय मंगलवार आसीछि। एही घटना रे 2022 रे एक स्वतंत्र कोर्ट 38 जन दोषी मृत्युदंड और 11 जन को आजीवन कारादंड देथिले। एही राय को मंगलवार हाईकोर्ट बजाय रखिछन्ति। विचारपति ए.वाई. कोगमे और समीर डाभेंक खंडपीठ स्वतंत्र कोर्टर निष्पत्ति विरोध में दाखल समस्त आवेदन को खारज कर दैछन्ति। पूर्व राय को बजाय रखिबा सह आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन सदस्य माननकु दिया जायथिबा दंड को निश्चित करिसन्ति। एथिसह हाईकोर्ट पीड़ितंक पई क्षतिपूरण मध्य निर्देश दैथिले। मृतक 56 जनक परिवार को 10 लाख लेखाए और आहतंकु 1 लाख लेखाए टंका मिलिबो। 2008 जुलाई 26 रे अहमदाबाद रे घटिथिबा एही भयंकर विस्फोरण रे 56 जन प्राण हराइथिले। 2002 गुजरात दंगार प्रतिशोध नेबा पई एही विस्फोरण करा जायथिला। रक्षाबंधन पूर्व दिल्ली सरकार भेटी आर्थिक दुर्बल वर्गर महिला को प्रति मासरे मिलिबो 2500 टंका। दिल्ली सरकार आर्थिक दृष्टि दुर्बल महिला माननकु सहायता प्रदान करने प्रस्तुत होउछन्ति। दिल्लीर रेखा गुप्ता सरकार महिला समृद्धि योजना आरंभ करने जाउछन्ति, जहां अगस्त 28 रे रक्षाबंधन अवसर रे आनुष्ठानिक भाव में आरंभ हेबो। एही योजना रे महिला माने प्रति मासरे 2500 टंका पाइबे। सरकार तांको निर्वाचनी इस्ताहार रे महिला माननकु आर्थिक सहायता प्रदान करने को प्रतिश्रुति दैथिले, जहां रक्षाबंधन रे पूरण हेबाकू जाउछि। एही योजना अधीन रे 21 रु 60 वर्ष बयसर योग्य महिला को प्रति मासरे 2500 टंकार आर्थिक सहायता मिलिबो। आकलन अनुसार दिल्ली रे प्राय 20 रु 22 लाख महिला एही योजना द्वारा उपकृत हेबे। एही महिला समृद्धि योजना पई दिल्ली सरकार बजेट रे 51,110 कोटी टंका व्ययबराद करिसन्ति। E-कोड़िए पेट्रोल को नहीं केजरीवाल को बड़ दाबी, 22 कोटी बाइक और 8 कोटी कार कबाड़िया होइजिवो। आम आदमी पार्टीर जातीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार E-कोड़िए पेट्रोल व्यवहार को नहीं एक बड़ दाबी करिसन्ति। एक सांबादिक सम्मेलन में केजरीवाल कहिसन्ति जे मु प्रधानमंत्री मोदी को हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि। आम देश में 22 कोटी मोटरसाइकेल और 8 कोटी कार रही, जहाँ E-कोड़िए इंधन पर तैयारी होई नहीं। सरकारी बाध्यबाधकता जोगु समस्त जान आगामी दिन में कबाड़िया अर्थात नष्ट होइजिवो। सरकार
जनसाधारण को एक विकल्प देवा उचित। E10, E20 और E0 इंधन देशर समस्त पेट्रोल पंप रे उपलब्ध हेबा उचित, जहा फल जनसाधारण निष्पत्ति नेबा उचित जे सेमाने सेमानंक गाड़ी रे केउ प्रकार पेट्रोल पकाइबाकू चाहंती। सरकारक इच्छारे लोक माने तेल पकाइबे नाही बोली केजरीवाल कहचंती। चीन ने बन्या भूस्खलन 20 जनक मृत्यु। चीन ने गत 24 घंटे झड़ वर्षा भयंकर बन्या और भूस्खलन देखा मिली। एथिरे 20 जनक मृत्यु घटी। 350 रु अधिक लोक आहत होइचंती। मंगलवार उत्तर पश्चिम चीन गांसू प्रदेश एक सहर में भूस्खलन होइतिला। माटी तले पोती होइतिबा 33 जनक मध्यरु केतेकंकु उद्धार करा जाइथिबा बेले अन्य माने प्राण हराइथिले। पूर्व हुवेई प्रदेश रे सोमवार राति रे टर्नाडो वज्रपात और झड़ जोगु 11 जनक मृत्यु घटी। एठारे 22 कोठा संपूर्ण भुशुड़ी पड़ी। टाइफुन मेसाक प्रभाव रे गुआंगसी रे भयंकर बन्या होइछि। एठारे 4 जनक मृत्यु घटी। 8 जन निखोज अछंती। जरूरीकालीन भित्तिरे उद्धार कार्य विपर्यय मुकाबिला पई राष्ट्रपति शी जिनपिंग निर्देश दैछंती। तेलंगाना रे जणे डीएसपी निकट में 300 कोटी संपत्ति। तेलंगानार दुर्नीति निरोधी ब्यूरो बा एसीबी द्वारा डीएसपी संकी रेड्डी भीमरेड्डी गिरफ होइचंती। रेड्डी घर समेत 16टी ठिकाणा चढ़ऊ समय से 300 कोटी अधिक आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल करिथिबा जणा पड़िथिला। एसीबी एक कोर्ट तांकु 14 दिन पई पुलिस हाजत को पठाइचंती। संकी रेड्डी भीमरेड्डी हैदराबाद स्थित पुलिस कंप्यूटर सर्विस रे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पदरे अछंती। निकटरे से तीर्थरे जिबा पूर्वरु निजर समस्त संपत्तिर हिसाब एक डायरी रे लिखि पत्नी को देइथिले। एहार जेरक्स दुई पुओंक पाखकु मध्य पठाइथिले। एही तथ्य एसीबी हातरे लागिबारु चढ़ाऊ होइतिला। डायरी आधार रे एसीबी टीम कर्नाटक और तेलंगाना रे तांकर बहुमूल्य संपत्ति थिबा जानिबाकू पाइथिला। तांकर 50 एकर चाष जमी मध्य रहिछि। पाकिस्तान ने आतंकवादी आक्रमण 9 पुलिस मृत। पाकिस्तान दक्षिण पश्चिम बेलुचिस्तान प्रदेश जियारत जिले में आतंकवादी माने आखिबुझा गुलीमाड़ करिसेंती। एथिरे 9 जन पुलिस प्राण हराइछंती। मांगीबंध प्रकल्पर चेकपोस्ट उपरे आक्रमण होइतिला। प्राण हराइथिबा पुलिस माने चेकपोस्ट रे मुतयन थिले। अनेक आहत होइतिबा बेले केते जन पुलिस निखोज अछंती। आतंकवादी माने 8 जन पुलिस को उठाई नैथिले। परे सुरक्षा बाहिनी सेमानंकु उद्धार करिथिले। सुरक्षा बाहिनीर जवाबी कार्यानुष्ठान रे प्राय 15 आतंकवादी निहत होइचंती। तेबे कोनोसी आतंकी संगठन आक्रमण पई निजकु दायी करि नांती। एहा पछरे बलूच लिबरेशन आर्मीर हाथ थिबा संदेह करा जाउची। बेलुचिस्तान रे गत किछि मास होला सुरक्षाकर्मी पुलिस को उपरे लगातार आक्रमण होउची। पेट्रोल 25% इथानल मिश्रण को नहीं विवाद टलिपारे निष्पत्ति। केंद्र सरकार 2027 सुधा E21 पेट्रोल एवं 2029 सुधा E25 आनिबाकू योजना करिसेंती। तेबे इथानल मिश्रण निष्पत्ति को नहीं समग्र देश में प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। यह द्वारा गाड़ीर इंजिन उपरे प्रभाव पड़िबो बोली अभियोग उठिथिबा बेले वितर्क जारी रहिछि। इथानल मिश्रित पेट्रोल गाड़ीर स्वास्थ्य पे हानिकारक नुहे बोली सरकार बारंबार बुझाइबारे व्यस्त। सरकारी आकलन मुताबक 20% इथानल मिश्रण द्वारा भारत प्रतिवर्ष 4.5 कोटी बैरेल अशोधित तेल संचय करिबो। एहा द्वारा 1.5 लाख कोटीर विदेशी मुद्रा संचय हेबो। अपरपक्षे E20 व्यवहार जोगु माइलेज कमिबा एवं गाड़ी गुड़िकर स्थिति खराब हेबो बोली अभियोग उठुछि। तेणु सरकार वर्तमान पई निष्पत्ति टाळी पारंती बोली कुहा जाउछि। लाल संकेत रे बंद हैला शेयर बाजार, कमिला सेंसेक्स और निफ्टी। लगातार 5 दिनर वृद्धि पर मंगलवार ह्रास बंद होइछि भारतीय बाजार। कारोबार शेष में बीएसई सेंसेक्स 104.35 पॉइंट ह्रास पाई 78,180.72 स्तर में बंद होइतिबा बेले निफ्टी 31.65 पॉइंट कमी 24,398.70 स्तर में सीमित रही। मंगलवार कारोबार रे प्रमुख आईटी कंपनी टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस एवं टाइटन भली शेयर गुड़िक लाभरे रही। अन्यपटे ट्रेंट शेयर प्राय 9.8% ह्रास पाई सबुठारु पछरे रही। एहासह एल&टी, आईटीसी एवं टाटा स्टील भली शेयर मध्य निम्नगामी होइछि। सेहीपरि विश्व बजार रे अशोधित तैल मूल्य रे सामान्य वृद्धि घटी ब्रेंट क्रूड बैरेल पिछा $7.29 रे पहुंची। आईपीओ आणुछि प्रसिद्ध फिटनेस ब्रांड कॉल्ट फिट। भारतीय फिटनेस कंपनी कॉल्ट फिट खूब शीघ्र बाजार को आईपीओ आनिबाकू प्रस्तुति करुछि। मंगलवार प्रकाशित ड्राफ्ट पेपर अनुसार कंपनी नूतन शेयर जरिया प्राय 9.5 बिलियन टंका अर्थात $99.6 मिलियन संग्रह करने को लक्ष्य रखिछि।
এই ଆଇପିଓ ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେୟାରଧାରୀ ଟେମାସେକ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୋଡର୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାୟ 178.6 ମିଲିୟନ ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦେଶରେ କଲ୍ଡ ଫିଟ୍ର ପ୍ରାୟ 708ଟି ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 9.87 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଇପିଓରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ୱେଲନେସ୍ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ଆଇପିଓକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଆମେରିକା ବିଦା 40 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବେଲଜିୟମ। ଆୟୋଜକ ଆମେରିକା ଚଳିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବେଲଜିୟମ 4-1 ଗୋଲରେ ଆମେରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବେଲଜିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଚାର୍ଲସ କେଟେଲାୟର 2ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୟ ସହ ସ୍ପେନ୍ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବେଲଜିୟମର ମୁକାବିଲା ସ୍ପେନ୍ ସହ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପେନ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଉଠିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାଳିକା 5S ହକି ଶିବିରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଜଣ ସାମିଲ। ଓମାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଳିକା 5S ହକି ଏସୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଚେଲ୍ଲାଳି ନାହିଁ, ଖେଳାଳି ଚୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୋପାଳସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସୁଟିଂ ଏକାଡେମୀରେ ଚଳିତ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟିକା ରାଣୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ଏହି ଶିବିର। 15 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ରୁବିନା ବକ୍ସଲା, କିରଣ ଏକା, ସ୍ୱିଟି କୁଜୁର ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମିଞ୍ଜ। ଏହି 4 ଜଣ ପୂର୍ବରୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସୀୟ କପ୍ କାଂସ୍ୟ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଲାଗି ବିସିସିଆଇକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଲାଗି ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମ୍ଭାଳିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 2ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର କୋଚିଂକୁ ନେଇ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକାଧିକ ଥର ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ଅନ୍ଭୟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବେକାର। ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁଥ୍ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତୀୟ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜୁନିୟର ଦଳ 8 ୱିକେଟରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 286 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜୁନିୟର ଦଳ 48 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓପନର ଦିମନ୍ଥା ମୋହାଭିତନା 155 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ପରାଜୟ ଫଳରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନ୍ଭୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବେକାର ଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଳିରେ ଅନ୍ଭୟ 67 ବଲ୍ରେ 87 ରନ୍ର ଦ୍ରୁତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ଦଳ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିଥିବାରୁ ସିରିଜ୍ ଏବେ 1-1ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଅନ୍ତିମ ତଥା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଗୁରୁବାର ଖେଳାଯିବ। 45 ବର୍ଷରେ ଧୋନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲା ଫିଫା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସବୁଠୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ମଙ୍ଗଳବାର 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଧୋନିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଫିଫା ମଧ୍ୟ ଧୋନିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫିଫା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଓନେଲ ମେସି, କିଲିଆନ ଏମ୍ବାପେ ଓ ଏର୍ଲିଂ ହଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ଫଟୋରେ 7 ଲେଖାଥିବା ଏକ ଛବି ରହିଛି। ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ ଫିଫା ଲେଖିଛି 7ଟି ଗୋଲ୍। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଥାଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓଟିଟିରୁ ହଟିବା ପରେ ଏବେ ସରକାରୀ କମିଟିର ସ୍କାନରରେ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସତଲୁଜ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସତଲୁଜ ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ପଞ୍ଜାବ 95କୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ସୁରକ୍ଷାଗତ କାରଣରୁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ G5ରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ଏକ ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ କମିଟି ନିକଟକୁ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ ଖାଲରାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସିନେମାକୁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ ବିନା ଓଟିଟିରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଇଟି ନିୟମ 2021 ଅଧୀନରେ ଗଠିତ ଏହି ସରକାରୀ କମିଟି ଫିଲ୍ମର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଟି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।